हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आखिर आपको क्यों अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करना चाहिए। इस लेक्चर में हम जानेंगे गूगल के उन क्राइटेरियाज के बारे में जो कि गूगल ने खुद सेट किए हैं। आपको बता दें कि गूगल ने कुछ साफ नियम बनाए हैं कि वो कौन से बिजनेस हैं जो कि लिस्ट किए जा सकते हैं और कौन से वो बिजनेस है जो कि नहीं किए जा सकते। इसलिए अब हम जानेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका व्यवसाय गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए योग्य है या नहीं। अगर आप इस क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं तो इससे आपको गलत लिस्टिंग, रिजेक्शन और सस्पेंशन से बचने में मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं हाउ टू चेक बिजनेस एलिजिबिलिटी फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। To determine whether a business is eligible to be listed on Google यानी Google Business Profile, evaluate a few criteria set by Google। तो चलिए अब इस क्राइटेरिया की चेक लिस्ट देख लेते हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है, डज द बिजनेस इंटरेक्ट विद कस्टमर डायरेक्टली। Google Business Profile is only for business that deal directly with customer। यानी कि गूगल केवल उन्हीं व्यवसाय को लिस्ट करता है जो कि ग्राहकों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आपकी कोई फिजिकल लोकेशन हो जहां पर कस्टमर खुद जाकर आपके साथ इंटरेक्शन करे, या फिर आप कोई सर्विस एरिया देते हो यानी कि ग्राहक के पास जाकर आप सेवा दें। अगर आपका बिजनेस इन दोनों क्राइटेरिया से मैच खाता है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर नहीं खाता तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा है, डज द बिजनेस हैव अ फिजिकल एड्रेस और सर्विसेज एरिया। यानी क्या व्यवसाय का कोई फिजिकल पता या सेवा क्षेत्र है। इसके लिए या तो आपके एड्रेस ब्रिक एंड मोर्टल शॉप होनी चाहिए, यानी कि सैलून, कैफेज एंड क्लिनिक्स, या फिर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस होना चाहिए जैसे प्लम्बर, ट्यूटर और इलेक्ट्रिशियन। लेकिन अगर आपका बिजनेस वर्चुअल ओनली बिजनेस विदाउट कस्टमर इंटरेक्शन है, यानी कि अगर आपके बिजनेस में ग्राहक के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, तो आपका बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने नोट लिखा है कि ये तभी मान्य है जब वहां स्टाफ मौजूद हो। नॉट एलिजिबल अनलेस स्टाफ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अगर आपके बिजनेस में स्टाफ मौजूद होता है तब आपका बिजनेस गूगल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इज द बिजनेस रीच्ड बाय फोन और मैसेजेस। इफ द बिजनेस प्रोवाइड्स अ वे फॉर कस्टमर्स टू कनेक्ट देम डायरेक्टली थ्रू फोन, मैसेज और विजिट, इट्स एलिजिबल। यानी अगर ग्राहक आपसे कॉल, मैसेज या मुलाकात करके आपके पास पहुंच सकता है या फिर आपसे इंटरेक्शन कर सकता है, तो आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इज इट अ रियल लीगली ऑपरेटिंग बिजनेस। गूगल ओनली लिस्ट लेजिटिमेट रियल बिजनेसेस। यानी गूगल सिर्फ उन्हीं व्यवसाय को मान्यता देता है जो कि असल में चलते हैं या कानूनी रूप से वैध हैं। इफ इट्स अ टेम्पररी प्रोजेक्ट, अ टेस्ट और अ पर्सनल प्रोफाइल, इट्स नॉट एलिजिबल। यानी अगर आपका व्यवसाय कोई ट्रायल प्रोजेक्ट, टेस्ट या फिर फर्जी प्रोफाइल है तो फिर ये गूगल पर लिस्ट नहीं हो सकता। यानी इस क्राइटेरिया को इन शॉर्ट यानी सिंपल शब्दों में देखें तो इसका मतलब है, कैन अ कस्टमर कॉल, विजिट और मीट द बिजनेस इन पर्सन और एट देयर लोकेशन। अगर ग्राहक आपके व्यवसाय या आपसे संपर्क कर सकता है या फिर आपकी लोकेशन पर जा सकता है, आपसे किसी न किसी तरह संपर्क कर सकता है, तो आपका व्यवसाय गूगल पर लिस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना उन क्राइटेरियाज के बारे में जो कि गूगल ने सेट किए हैं उन बिजनेसेस के लिए जो कि लिस्ट किए जा सकते हैं। चलिए अब उन बिजनेस के बारे में भी देख लेते हैं जो कि लिस्ट होने के लिए अलाउ नहीं है।
इसमें से पहला है ऑनलाइन ओनली बिजनेस, नो कस्टमर इंटरेक्शन, यानी कि वो बिजनेस जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिनका ग्राहकों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं है। दूसरा, रेंटल प्रॉपर्टीज विदाउट ऑन साइट मैनेजमेंट लाइक एयरबीएनबीज, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें सिर्फ किराए पर दिया जाता है, जिधर कोई भी स्टाफ नहीं होते। तीसरा है फेक और डुप्लीकेट लिस्टिंग्स, यानी कि वो प्रोफाइल जो कि डुप्लीकेट या फिर फेक है। और चौथा है कीवर्ड स्टफ्ड बिजनेस नेम्स, यानी कि नाम के कीवर्ड भरने वाले वेबसाइट। तो दोस्तों, अगर आपके बिजनेस ने ये सारे ही क्राइटेरियाज को पार कर लिया है और अगर आपका बिजनेस गूगल पर लिस्ट होने के लिए तैयार है, तो ये आपके और आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बिजनेस इन सभी क्राइटेरिया से मैच नहीं होता या फिर ये उस लिस्ट में आता है जो कि गूगल पर लिस्ट ना होने वाले बिजनेस हैं, तो अब आप आगे क्या करेंगे? इसके लिए भी हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं। What you can directly if you are not eligible yet. If your business is not eligible right now, you can first option start offering services locally, यानी कि आप स्थानीय सेवा देना शुरू करें। दूसरा, ओपन a रियल लोकेशन, घर से काम कर रहे हैं तो उस पते को यूज करें। और थर्ड है बिल्ड अ वेबसाइट एंड स्टार्ट कनेक्टेड विद कस्टमर्स ऑफलाइन, यानी कि आप वेबसाइट बनाएं और धीरे धीरे फिजिकल या फिर ऑफलाइन मॉडल पर कस्टमर से कनेक्ट करना शुरू करें। और आप इस तरह भी गूगल पर लिस्ट ना होकर भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में जाना हमने गूगल के सेट किए हुए उन क्राइटेरियाज के बारे में जो कि बिजनेस के लिए सेट किए गए हैं, उन बिजनेसेस के लिए जो कि गूगल पर लिस्ट होना चाहते हैं। अगर आपके बिजनेस इन क्राइटेरिया से मैच खाते हैं, तो आप बेझिझक अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की और भी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे इस कोर्स के साथ बने रहें।